नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट। धर्म को हमने अधर्म बना दिया है। धर्म को हमने राजकारण का अड्डा बना दिया है। धर्म ने हमें साम्राज्यवाद का प्रतीक बना दिया है। और ये आश्रम जो उस जमाने में थे, जो धर्मगुरु उस जमाने थे, वो गुरुकुल उस जमाने थे, आज वो आश्रम गुरुकुल हमने बदनाम बना दिया है, उसका अर्थ बदल दिया है। जब मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़ा अलग अलग, उसको मैंने कंबाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने देखा कि आपको ये ज़रूर पहुंचाने की ज़रूरत है कि आप जागिए, सोचिए। रमेश भाई सवाणी साहब हैं, उसका एक आर्टिकल्स हैं और दूसरा आर्टिकल्स दूसरी जगह से मैंने लिया। दोनों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर जागना हो तो समाज को जगाइए, देश को जगाइए, धर्म को जगाइए, आपकी आत्मा को जगाइए, इंसानों को जगाइए, तो आप सच्चे इंसान और बालार्क हैं। क्योंकि मैं अपने आप को बालार्क इसलिए सूर्यपुत्र कहता हूँ। आप सभी सूर्यपुत्र हैं। मैं जो बात करता हूँ, कोयम्बतूर के जगदीश वासुदेव नामक युवक ने 1984 में मेरा क्लासिस का सूर्य, बालार्क क्लासिक का सूर्य जब आसमान में था, उस साल की मैं बात करता हूँ कि 1984 में विजय कुमारी नामक युवती से विवाह किया। 1990 में वह राधे नाम की एक बेटी के पिता बने और वह दाढ़ी बनाकर वक्ता बनने की कोशिश कर रहे थे। समय समय का काम है। कितने आशाराम, राम रहीम, कितना नाम राधे। अरे भाई, बाबा रामदेव भी आ गए, श्री रवि भी आ गए, सब आ गए। और लोग पूछते हैं। 1997 में वे विधुर हो गए और कोयम्बतूर में ईशा फाउंडेशन की स्थापना करके लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे यही जगदीश वासुदेव प्रसिद्ध हो गए और सद्गुरु जग्गी वासुदेव बन गए। मैं भी आज आपको भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सद्गुरु नहीं हूँ, जग्गी नहीं हूँ, आशाराम नहीं हूँ। मैं तो चंद्रकांत भट्ट हूँ, बालार्क हूँ। तो मेरा काम शिक्षा देना है, समझ देना है, ज्ञान देना है, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, यही मेरा काम है। इंसान बनाना, यही आपका मेरा काम है। कि वर्तमान में 52 ईशा फाउंडेशन नामक संस्था की शाखाएं देश के साथ साथ विदेशों में भी चल रही हैं। यह पिता उपदेश देता है कि शादी एक बंधन है और उन्हें शादी करने से मना करता है, लेकिन उनकी अपनी डांसिंग बेटी साथ राधे जग्गी ने 2014 में अमेरिकी आधारित शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से शादी कर ली। 2015-16 के दौरान लड़कियों के माता पिता ने इस बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन बाबा के प्रभाव में रहने वाली लड़कियां ने बाबा के पक्ष में गवाही दी। आज इस बाबा के आश्रम में कुछ युवतियां अपना सिर मुंडवाकर बाबियों के रूप में रहती हैं। अब एस कामराज नाम का एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दावा किया है कि उनकी 2 उच्च शिक्षित बेटियां का ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें ईशा फाउंडेशन के आश्रम में इनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बना दिया गया है और हमें अपनी बेटियां से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और प्रोफेसर के मामले के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को फाउंडेशन के खिलाफ अब तक दर्ज सभी आपराधिक मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जो इस अक्टूबर महीने में 2024, जब शायद ये मेरा एपिसोड आप तक पहुंचा होगा, कि क्या जग्गी बाबा को जेल होगी या उन्हें अपना खेल जारी रखने की इजाज़त होगी।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने मद्रास हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, इसलिए जग्गी बाबा के खेल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आई जो बात जो हमारे अजीज दोस्त रमेश भाई सवाणी ने कही, ये दूसरा पहलू मैं समझाता हूँ कि सदगुरु जग्गी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था की, लेकिन दूसरे लोगों की बेटियों को नन क्यों बनाया जाए। धार्मिक पागलपन से मुक्ति स्वर्ग या अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं होती। धर्म मनुष्य को अंधा कर देता है, उसका विवेक छीन लेता है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद कोयम्बतूर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 150 पुलिस कर्मियों ने 1 अक्टूबर 2024 को थोडामुथुर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान चलाया और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन क्यों चलाया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा कि उनकी 2 बेटियां गीता कामराज 42 और लता कामराज 39 को कोयम्बतूर के एक फाउंडेशन में रखा जा रहा है। ईशा फाउंडेशन इन दोनों का ब्रेन वॉश कर रहा है, इन दोनों को नन बना दिया है, हमें मिलने भी नहीं दिया जाता है। वो पहले भी मैंने कितने आर्टिकल्स देखे थे जिसमें कितनी लड़कियां, उसके माँ बाप और ज़्यादातर वो मेरा ख्याल है आशाराम आश्रम में भी यही हुआ। और ये जो वाघेला गुजरात के वो जो बहुत कुछ लड़ा अपने बेटे को लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि न्यायतंत्र, राजकारण, पुलिस तंत्रों की मिली भगत से देश के लोगों को न्याय नहीं मिलता है और न्याय अंधा हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। यह अंधे न्याय को किस तरह कौन दिया जला के अंधेरे से मुक्त करेगा वो मुझे पता नहीं है। मैं नहीं सोचता कि ये हो सकता है भारत में। गीता कामराज ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मैक्ट्रोनिक्स में स्नातकोत्तर के हैं और उन्होंने 2008 में अपने पति के तलाक दे दिया था। फिर उन्होंने फाउंडेशन में योग कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। जबकि लता कामराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसने भी अपनी बड़ी बहन का अनुसरण किया और दोनों फाउंडेशन में रहने लगी। दोनों लड़कियां हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई, कहा कि हम अपनी मर्जी से फाउंडेशन में रहती हैं। हालांकि उच्च न्यायालय पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सदगुरु जग्गी ने अपनी बेटी की शादी की और जीवन में अच्छे से सेटल हो गए, वे दूसरे लोगों की बेटियों को नन का जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम ने बेटियों से कहा, आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर होने का दावा करती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अपने माता पिता की उपेक्षा करना पाप है। सबसे प्यार करो और किसी से नफरत मत करो, यह भक्ति का सिद्धांत है। लेकिन हम आपके अंदर अपने माता पिता के लिए बहुत नफरत देखते हैं। आप तो उन्हें सम्मान से संबोधित भी नहीं करते। तो सवाल जो प्रश्न खड़े किए हैं हमारे रमेश भाई सवाणी एक्स IGP ने, क्योंकि वो विद्वान इंसान हैं, कायदे के जानकार हैं, एक्स IGP रहे हैं, तो वो जो प्रश्न करते हैं वो इम्पोर्टेंस होता है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि उसका पहला प्रश्न है, ये अधिकांश गुरु महिलाओं का शोषण करते हैं। महाराज लिबेल के केस या अन्य मामले देखें, कोई खुद को कृष्ण कहता है तो कोई शारीरिक संबंध को ब्रह्म संबंध कहता है। अलग अलग नाम काम का शोषण, साथ ही आश्रम में रहने से किसी का उद्धार नहीं हुआ है। अंततः रोने दुखी होने का समय आ गया है। क्या भिक्षुणियों इस सत्य को नहीं समझती। दूसरा उसका प्रश्न है कि जग्गी वासुदेव का इतिहास अधूरा है। बेंगलुरु में एक योग शिविर के दौरान जग्गी की मुलाकात एक बैंक कर्मचारी विजय कुमारी उर्फ विजय से होती है और उससे प्यार हो जाता है। दोनों ने अपने माता पिता की अस्वीकृति के बावजूद 1985 में शादी कर ली, लेकिन सदगुरु को भारती नाम की एक और लड़की से प्यार हो गया। 23 जनवरी 1997 को विजय की संदिग्ध मृत्यु हो गई।
सदगुरु ने घोषणा की कि विजी ने महासमाधि ले ली है। जैसे ही विजी के माता पिता को पता चला, वे बेंगलुरु से कोयम्बतूर के लिए रवाना हो गए और विजी के शव को ले जाने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सदगुरु ने सुबह 6 बजे विजी का अंतिम संस्कार कर दिया और विजी के माता पिता ने सदगुरु के खिलाफ FIR दर्ज कराई। प्रश्न यह है कि जो लोग महासमाधि लेते हैं उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, तो विजी को दफनाया क्यों नहीं गया? विजी के माता पिता ने के आने के 2 घंटे पहले विजी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? सदगुरु ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? और विजी के 7 साल की बेटी थी राधे, उन्हें महासमाधि क्यों लेनी चाहिए? दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान परोसने वाले सदगुरु पोस्टमार्टम से क्यों डरेंगे? पुलिस ने आश्रम के लोगों से पूछताछ की, लेकिन सदगुरु से कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत, इसलिए बिगड़ गया मामला। तीसरा प्रश्न उसने एक कहा कि एक और वन भूमि हाथी गलियारे के अतिक्रमण के लिए सदगुरु के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपचार याचिका लंबित है। वही 13 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार ने सदगुरु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जग्गी को मोदी जी का समर्थन प्राप्त है, इसलिए जग्गी ज्वलंत सवालों पर चुप रहते हैं और अध्यात्म की बातें कर लोगों को गुमराह करते हैं। दरअसल कॉरपोरेट धर्मगुरु स्वामी महाराजा मोदी जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए पुलिस ईशा फाउंडेशन की तलाशी ले सकती है। जग्गी वासुदेव का सितारा धार्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के कारण चमका, तो गीता कामराज और लता कामराज जैसी कई लड़कियों जाल में फंस जाएगी। यदि बड़ी हो चुकी लड़कियां स्वयं आध्यात्मिक उन्नति से बंधे होने पर गर्व करती हैं, तो उन्हें कौन रोक सकता है? विवेकशील रुख जो होते हैं वो रुक सकता है, लेकिन गुरुओं ने उसे शुरू से ही नष्ट कर दिया है। और रमेश भाई सवाणी को मैं 100 सलाम करता हूँ कि ऐसा बंदा भारत में है जो लिखता है, पढ़ता है, लोगों को जागरूक करता है, सच्चे देशभक्त हैं। मैं तो अमेरिका में हूँ, अमेरिका का नागरिक हूँ, लेकिन जिस भूमि पर जन्मा, जिस भूमि पर मैंने पढ़ाया, ज्ञान दिया, शिक्षा दी और सेवा कार्य किया, आज अमेरिका में वही करता हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे देश बंधुओं को जगाना, इन बंदे जो लोग देश के लिए करता है उसके बारे में जागरूक करना। रमेश भाई सवाणी को फिर से मैं सलाम करता हूँ।